जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या, उसके बाद समझेंगे प्रश्नावली 4.1 के पहला प्रश्न के ये सभी प्रश्न। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे शब्द देखिए लिखा है द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए अगर इस शब्द को तोड़ेंगे द्विघात को, इसमें शब्द छुपा हुआ है दो घात। कितने घात? दो घात। द्विघात का मतलब कि दो, यानी कोई भी चर हो, चर का मतलब कि अल्फाबेट क्या हो, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट हो जिसका पावर, है ना, ध्यान रखिएगा, जिसका पावर क्या होगा, दो होगा, वो समझ जाएगा कि द्विघात है। क्या है वो? द्विघात है। समीकरण का मतलब क्या है कि अगर आप द्विघात पहचान लिए तो उसके बराबर में कोई ना कोई चीज होगा, या तो जीरो होगा या कोई अंक होगा। ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण होती है। जैसे समझिएगा, मैंने लिखा x³ + 2x = 0। अब आप बताइए, मैंने क्या बोला कि चर का पावर कितना होगा, तो 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 3 है, तो ये द्विघात नहीं है। आगे समझ में, द्विघात क्या होगा कि जिसका पावर हमेशा 2 ही होगा। अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न ऐसे आंसर होता 2x² + 2x = 0। देखिए बराबर में अगर कोई चीज है, इसका मतलब कि वो समीकरण हो गया, लेकिन पावर हमेशा 2 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पावर कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ा 3 है और उसके बाद क्या है, 2 है, फिर भी ये द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें केवल 2 ही आना चाहिए, इसमें 3 भी आ गया है, इसलिए ये नहीं हो सकता। यानी आप हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण के लिए जो समीकरण होगा ना, उसका हमेशा पावर कितना होगा, 2 ही होगा। अगर 2 नहीं है या 2 से अधिक है, ठीक है ना, कोई, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए अब पहला प्रश्न एक एक हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं? पहला है x + 1 का होल स्क्वायर, तो 2x - 3। ठीक है, इसको करिए। ये a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a² + b² + 2ab करेंगे तो होगा ना, ये बराबर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x - 6 होगा ना। अब देखिए इसमें x² और जहां जहां भी है सब एक जैसे जो भी हैं उनको एक साथ रख लीजिए। ये है x²। अब x² कहीं नहीं है, क्या है फिर, अब a² था, अब कम वाला लिखिए, यानी ये x वाला, प्लस 2x, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड -2x, और कहीं है नहीं है x वाला, फिर इधर +1, ये राइट साइड है -6, लेफ्ट साइड आएगा तो +6 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको करिए x²। देखिए +2x -2x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x² + 6 और 1 7 बराबर 0। अब बताइए x का पावर कितना आया है, 2। तो मैंने बताया कि जब भी x का पावर 2 होगा तो वो क्या है, द्विघात समीकरण है। जबकि प्रश्न भी यही था कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो लिखूंगा अतः यह द्विघात समीकरण है ना, यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि x², क्या है, x²। चलिए देखिए देखिएगा, दूसरा है x² - 2x बराबर -2, फिर 3 - x। ठीक है,
देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब इस -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 3 में करेंगे तो -6 होगा, और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, और 2 का x में करेंगे तो 2x होगा। ठीक है, देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब देखिए ये प्लस 2x है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -2x, अब ये -6 है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो +6 बराबर 0। देखिए तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए x का अधिकतम पावर कितना है, 2 दिखाई दे रहा है इसमें, 2 ना, और कहीं इससे ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो क्या कहेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है, यह द्विघात समीकरण है। बस हो गया आंसर, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए अब आप इसका तुरंत नोट करिएगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या कह रहा है, एक कोष्टक में x-2, दूसरे में x+1 बराबर x-1 और दूसरे में x+3। चलिए इनको गुणा करना है, ठीक है, यही ना, एक कोष्टक को दूसरे कोष्टक से गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे, एक कोष्टक का आगे वाला वैल्यू x है तो पहले x लिखिएगा, और दूसरा कोष्टक इसके पास लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। फिर क्या है, -2 है तो -2 लिखिएगा, फिर दूसरा कोष्टक लिख दीजिएगा पास में ऐसे। ऐसे ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर बराबर, फिर वैसे ही इसमें करिएगा, x लिखिए और ये कोष्टक वाला पास में लिख दीजिए x+3, फिर -1 और फिर ये x+3 ऐसे। अब गुणा करिए, x को x में करेंगे x², x को 1 में करेंगे तो x ही होगा, फिर -2 को x में करेंगे तो -2x, फिर -2 को +1 में करेंगे तो -2 हो गया इधर का, बराबर x का करिए तो x², 3 में करेंगे तो 3x, -1 को x में करेंगे तो -x, माइनस को प्लस में करेंगे मतलब कि -1 को +3 में करेंगे तो -3 होगा। एक जैसे वाले को एक तरफ कर लीजिए, x² यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, प्लस है इसके आगे, इधर आएगा तो -x², प्लस देखिए यहाँ पे प्लस x है तो प्लस x, फिर -2x, एक जैसा है ना। अब कहीं है क्या, ऐसा इधर नहीं है, इधर से आइए, +3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x, और प्लस -x से आ जाएगा लेफ्ट साइड तो +x हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, -2 लिख देता हूँ, और इस वाले को इधर क्या है, -3, लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो +3 हो जाएगा बराबर 0, है ना। एक जैसे वाले को पास पास कर लेना है, x² से x² कट के जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। x और देखिए माइनस, देखिए ध्यान से, x -2x -3x, ये हो जाएगा 3 2 5, 5 में से एक गया 4 यानी -4x, ठीक है। अभी देखिए यहाँ भी है एक प्लस में x, देखिए तो x है ना, इधर से आया -4 और ये x जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए -3x अब -2 + 3 हो जाएगा +1 बराबर 0, यानी इसमें देखिए x का पावर 2 है क्या, नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखूंगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ गई। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया, इसका आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए समझिएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण दिक्कत हो रही है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, x-3 है ना, चौथा है x-3 और दूसरे कोष्टक में 2x+1 बराबर x+5, यही है। देखिए क्या करना है, मैं बताया था 2 ब्रैकेट में होगा तो आगे वाले x लिखिए और दूसरा ब्रैकेट इसके पास लिख दीजिए ऐसे, फिर -3 है, -3 लिखिए, दूसरा ब्रैकेट फिर से पास लिख दीजिए, बराबर ये जैसा है वैसे रहने देता हूँ, ठीक है।
चलिए अब इसका गुणा करना है। x का 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6x, माइनस माइनस और 3 हो जाएगा, है ना, बराबर x का x में करेंगे x² प्लस 5x। एक जैसे वाले को एक तरफ कर लीजिए, 2x² माइनस x², इधर क्या है प्लस x माइनस 6x और ये आ जाएगा माइनस 5x, है ना, x वाला एक तरफ, फिर क्या बचा है -3 बचा है, -3 बराबर 0, बस और तो नहीं बचा है। ठीक है, देखिए 2x² माइनस x² क्या होगा x², यानी 2 में से एक गया तो एक x²। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 6x माइनस 5x करेंगे तो 6 5 11, 11 में से एक गया 10 माइनस 10x, फिर -3 बराबर 0, ये हुआ। अब बताइए इसमें x का पावर 2 है कि नहीं है, है ना, सबसे बड़ा यही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्या लिखूंगा, अतः द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, देखिए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, ब्रैकेट में 2x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, यही है ना। चलिए क्या करना है, दो ब्रैकेट में तो एक आगे वाला लिखिए 2x, फिर ये लिख दीजिए एक दूसरा ब्रैकेट वाला, फिर -1 है, फिर दूसरा ब्रैकेट वाला पास में लिख दीजिए, बराबर इधर भी x, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 1, दूसरा है प्लस 5 और ब्रैकेट में x माइनस 1, ये लिखना था। अब गुणा करिए, 2x को x में करेंगे 2x², 2x को 3 में करेंगे तो -6x, -1 और x को करेंगे तो -x होगा, -1 और -3 को करेंगे तो +3 होगा, बराबर x का x में करेंगे x² और x का -1 में करेंगे तो -x। चलिए 5 का x में करेंगे तो +5x और -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब एक जैसे वाले को एक साथ कर लीजिए, 2x² और -x² यहाँ पे है, -6x ये वाला और ये है -x और कहीं है क्या, इधर है +x और -5x, अब नहीं है कहीं। चलिए अब अंक देखिए, +3 है, उधर क्या है -5 तो आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, बराबर 0। 2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² हो जाएगा। अब देखिए ये -1 से +1 से कट जाएगा, ये खत्म, -6 और -5x है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 5 11 यानी -11x और +3 +5 +8 बराबर 0। अधिकतम पावर 2 है, दिख रहा है x का पावर 2, अतः क्या है ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये द्विघात समीकरण है, यानी पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं छठवें नंबर का प्रश्न, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए देखिए समझिएगा छठवां प्रश्न, ठीक है। देखिए देखिए क्या कह रहा है, x² प्लस 3x है ना, छठवां प्रश्न, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको करिए, ऐसे लिख दीजिए x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब आप देखेंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a² प्लस b² यानी 4 हो जाएगा, 2 का है ना, अब -2ab यानी 4x हो जाएगा। ये नहीं होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, उसी फार्मूले पे इसको रखेंगे, आ जाएगा x a है और b की जगह पे ये 2 है, रख दीजिएगा। एक जैसे वाले को एक तरफ करिए, x² इधर भी है -x² प्लस 3x इधर वाला है तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 1 और ये आ जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0। x² कट जाएगा ना दोनों, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस है, प्लस 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, प्लस 1 माइनस 4 यानी -3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 2 तो है ही नहीं, इसलिए यह द्विघात, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, है ना, यह द्विघात समीकरण नहीं है, बस लिख देना है, हो गया कंप्लीट। चलिए
क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1, है ना, यही है। देखिए ये है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, फार्मूला होता है ना यही, ठीक है। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये हो गया, इस पर रख दिया। a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, बराबर ये जो है वो लिखूंगा 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे। चलिए अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस 8 प्लस, अब इसको गुणा कर दीजिए 6x स्क्वायर प्लस 12x, है ना, 6x से x प्लस 2 में कहेंगे तो ये आएगा, बराबर इधर भी करिए 2 x का x में करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, यानी 2x को x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x को 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब एक जैसे वाले को एक तरफ कर लीजिए, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब कहीं है क्या, नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए x स्क्वायर वाला हो गया, यहाँ पे x क्यों है, इसको भी इधर लेके आए तो माइनस 2x क्यों हो जाएगा, ठीक है। अब x वाला यहाँ पे 12x तो प्लस 12x, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 2x, अब इधर बचा है प्लस 8 बराबर 0। अब x क्यूब वाला आगे कर लेते हैं ना, x क्यूब वाला पहले लिख लेते हैं, तो क्या होगा माइनस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 और 2 हो जाएगा 14x और प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, अधिकतम 3 है, अधिकतम कितना है 3 है, भले 2 तो है लेकिन यहाँ पे 3 भी है, तो 3 वाला नहीं होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या कह रहा है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, है ना, माइनस x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए जैसा है वैसे लिखूंगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, अब देखिए ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, है ना, कोष्टक में a माइनस बी, तो a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब मतलब कि a क्यूब माइनस b क्यूब यानी 8 माइनस 3ab यानी 6x, है ना, कोष्टक में a माइनस b, ये होता है, लिख दिया यहाँ पे बन गया। चलिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पे है x क्यूब माइनस 8 माइनस, अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x, एक जैसे वाले को एक तरफ कर लीजिए, x क्यूब माइनस x क्यूब, अब क्या है 4x स्क्वायर और कहीं है स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड है इधर लेके आएंगे और कहीं कुछ नहीं है, माइनस x है इधर है और इधर इधर, हाँ प्लस 12 है तो माइनस 12x, अंक प्लस 1 इधर है माइनस 8 तो प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, अब यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस x माइनस 12 हो जाएगा माइनस 13, है ना, माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 बराबर 0, यानी x का पावर अधिकतम कितना है तो 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है ना, पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है। ये था प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न स्थितियों को, है ना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करिए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब मैं आपको समझाऊंगा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कैसे किया जाता है। देखिए
द्विघात का मतलब होता है जिसके चर के ऊपर दो घात हो, ठीक है। और समीकरण का मतलब ये होता है कि बराबर में कुछ ना कुछ वैल्यू हो। जैसे समझिए x² + 2 बराबर 0। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो चर है इसका घात कितना है, तो 2 है, और बराबर में क्या है, 0 है। मतलब कुछ ना कुछ बराबर में होना चाहिए, और जो पावर है चर का वो हमेशा 2 होना चाहिए, है ना, हमेशा 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे आप बना पाओगे तो वो होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। तो जो स्थितियाँ दी गई हैं इस स्थितियाँ को पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप सोचिए क्या ये द्विघात बनेगा कि नहीं बनेगा, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है एक आयताकार, है ना, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। आयताकार भूखंड है, ठीक है ना। तो आयताकार कैसा होता है, यही ना, ये क्या है, आयताकार, है ना, आयताकार भूखंड। अब जो इसका क्षेत्रफल है, ये पूरा जो जगह है, ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो है आपका 528 मीटर स्क्वायर। तो आप एक बात जानते हैं ना कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, ठीक है। तो क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में है, किस में है, मीटर में है, ठीक है। और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो क्या करूंगा, लिखूंगा हल, समझिएगा ध्यान से कैसे करना है। लिखेंगे, अब चौड़ाई से जो है कि 2 गुना करके अगर एक जोड़ देता हूं तो लंबाई आएगा। तो पहले मान लेता हूं कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, है ना, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, है ना, x मीटर है। कितना मीटर है, x मीटर। तब बताइए अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितना है। तो कह रहा था कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। तो लिखूंगा आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूं, ये पिक्चर को देखिएगा। अब जो भूखंड की जो लंबाई है वो क्या कह रहा था कि जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से एक अधिक है। तो क्या लिखूंगा, है ना, भूखंड की चौड़ाई, है ना, जो भूखंड की चौड़ाई है इसका 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, भूखंड की चौड़ाई है x, तो लिखूंगा x × 2 + 1, यानी हो जाएगा ये 2x + 1। यानी हमारे पास आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है और जो लंबाई है वो है 2x + 1, ठीक है। अब कह रहा था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, नीचे लिखूंगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, यही है। चलिए अब देखिए भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है, 528। अब लंबाई कितना है हमारे पास, देखिए 2x + 1, 2x + 1, और चौड़ाई है आपका x बराबर 528। अब इसको x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² + x बराबर 528। अब 528 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर 0। अब देखिए हमसे कह रहा था क्वेश्चंस में कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब बताइए ये 2x² यानी x का पावर 2 आ गया, इसका मतलब कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। बस आपको यही करना है, चीज़ों को बस समझना है, जो स्थितियां हैं उसको समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरे का दूसरा।
दूसरे का दूसरा कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, है ना, दो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, ठीक है ना, क्रम से आने वाली। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि जो धन में हो, ठीक है। जैसे सुनिएगा 1 2 3 और एक है -1 -2 -3। अब आप देखेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है ये ऋणात्मक है। क्या है? ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसे? धन वाले चाहिए। और आप कहेंगे कि सर पूर्णांक कहाँ से? तो देखिए जो संख्या रेखा पे नंबर होती है ना, जो संख्या रेखा पर नंबर होती है वो क्या होता है? पूर्णांक ही तो होता है ना। ये सब क्या है? पूर्णांक ही तो है, संख्या रेखा पे जो नंबर्स होती है। तो कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है, ये वाला जो धनात्मक है, आप उसी को लीजिएगा। किसको लीजिएगा? उसी को लीजिएगा। और कैसे? तो क्रम में आने वाली। किसमें? क्रम में आने वाली, है ना। जो क्रम में आने वाली जो धनात्मक है आप उसी को लीजिएगा। तो बताइए अब क्रम में आने वाली धनात्मक क्या थी? 0 1 2 3 ऐसे करके था ना। अब बताइए मान लेता हूं कि 1 जो है कि x है। क्या है? x है। तो बताइए 2 कैसे आया होगा? अगर x में मैं 1 जोड़ दूं तो 2 आया होगा कि नहीं आया होगा? ठीक है। अगर मान लीजिए कि 1 का मान क्या है? x है, तो 2 कैसे आया होगा? x में अगर 1 जोड़ दूंगा तो 2 आया होगा, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं सर, अगर मान लीजिए कि 3 हुआ और 4 हुआ तो चलिए कोई बात नहीं। मान लेता हूं कि 3 जो है कि x है, तो बताइए 4 कैसे आया होगा? x में 1 जोड़ने पर ही ना, यानी क्रम से x और x + 1 दो संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो ये आपको बात दिमाग समझ में आ गया। सुनिए, हमसे यही कह रहा था कि जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो लिखूंगा हल, और सुनिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे पहली है ना, पहली धनात्मक पूर्णांक, है ना। आगे लिख देता हूं माना, है ना, माना पहली धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है? x है। तो नीचे लिखूंगा फिर से, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी? x + 1 है। अभी मैं समझाया था दूसरे नंबर पे हो जाएगी x + 1। अब कह रहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो नीचे लिख दूंगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। ये नहीं कहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो यही ना है, पहला क्या है? x गुणे दूसरा है x + 1 बराबर 306, ठीक है। गुणा कर लीजिए, x² + x बराबर 306। तो बताइए x² + x - 306 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या हो गया? द्विघात समीकरण। यानी दूसरा प्रश्न यही था। बस आपको यही चीजें समझना है कि कैसे हमें निकालने की कोशिश करना है, कैसे स्थितियों को समझना है। चलिए, हो गया दूसरे का दूसरा। चलिए देखते हैं दूसरे का। चलिए तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। कह रहा है कि रोहन की माँ, है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए, रोहन जितने साल का वर्तमान में है ना, उसकी मम्मी जो है कि उससे 6 साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है ना, 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन अगर वर्तमान में x उम्र का है तो उसकी मम्मी x + 26 होगी। बस यही समझना है आपको। देखिए, लिखूंगा हल, और लिखेंगे माना रोहन की, है ना, माना रोहन का वर्तमान आयु 1 वर्ष है। कितना है? 1 वर्ष है,
ठीक है, तो नीचे लिखेंगे तो उसकी माँ की, है ना, माँ की वर्तमान आयु रोहन से कितने साल बड़ी है? 26, है ना, 26 वर्ष है कि नहीं। रोहन अगर 1 वर्ष का है तो उसकी मम्मी जो है उससे 26 साल बड़ी है, ये बात उसने कहा था। अब कह रहा था कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कब, कितना वर्ष पश्चात, यानी वर्तमान से 3 साल बाद। तो बताइए 3 साल जब बाद जाएंगे तो रोहन भी 3 साल बढ़ेगा और उसकी मम्मी भी 3 साल बढ़ेंगी, ठीक है। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद की आयु, कितने वर्ष बाद की? 3 वर्ष बाद। तो लिखेंगे रोहन की आयु, है ना, यानी रोहन का आयु कितना हो जाएगा? तो x + 3 होगा, ठीक है। और उसकी मम्मी का, और लिखूंगा उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? तो x + 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, है ना, 29 होगा। इतना तो उसने कहा था। अब करेंगे जो 3 वर्ष बाद जो इनकी आयु है ना, इसका गुणनफल कितना है? 360 है, ठीक है। तो अब लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल बराबर 360। अब आयु क्या है? तो ये है x + 3 और दूसरा है x + 29 बराबर 360। अब चलिए इधर साइड में करते हैं। देखिए इसको कैसे गुणा करना होता है मैं बताया था आगे वाला, ये एक बॉक्स वाला में x लीजिए आगे वाला और दूसरा बॉक्स s के पास लिख दीजिए x + 29, दूसरा है +3 लीजिए और दूसरा फिर बॉक्स ले लीजिए x + 29 बराबर 360, ठीक है। करिए x का x में करेंगे x² + 29x, है ना, 3 से करेंगे 3x प्लस, और 3 से 29 में करेंगे तो 29 27, है ना, 3 दूना 6 2 8 यानी 87 बराबर 360। चलिए x², अब 29 और 3x, 29 30 31 32, है ना, प्लस 32x, अब प्लस 87 और 360 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -360 बराबर 0 हो जाएगा। x² + 32x, है ना। अब देखिए 87 में से 360 घटाएंगे तो 360 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। अब घटाइए, है ना, 10 यानी 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा एकदम आपका, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, 87 में से 360 को माइनस करना है तो आप माइनस कर लीजिए 360 में से 87 को, 10 में से गया 7 तो 3 बचा। यहाँ पे क्या बचा? अब देखिए यहाँ पे बचा 5 और 5 में से ये 8 जाएगा नहीं, है ना, तो 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पे बचा 2, 273 बराबर 0। अब देखिए x का पावर कितना है? 2 है ना, अधिकतम देख लीजिए, अधिकतम कितना है? 2 है, तो क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण के रूप में मैंने लिख दिया, ठीक है। बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, बस इतना ही करना है, चीज़ों को बस समझना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे का चौथा प्रश्न। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, क्या होता? कम होता, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कितने घंटे? 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले चाल ज्ञात करना है तो मान लूंगा चाल, है ना, माना रेलगाड़ी की, है ना,
माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, कितना है x किलोमीटर, दूरी कितना है 480 किलोमीटर, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल तो हो गया, मान लिया मैंने। अब रेलगाड़ी जो है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो सुनिएगा, अब लिखूंगा तय की गई दूरी, किसके द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा। आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, वो 480 किलोमीटर। देखिए दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो समय ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो लगा समय, ठीक है, लगा समय मान लेता हूं t1, क्या मान लेता हूं t1। तो बताइए अब समय ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है समय जब भी ज्ञात किया जाता है तो आप कॉन्सेप्ट एक चीज जानते होंगे, ये चीज चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बताइए समय जब चाल के जगह पे आएगा तो चाल कहाँ जाएगा, समय के जगह पे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 480 बटे, है ना, मैं यहाँ पे चलिए लिख ही देता हूँ, है ना, क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, पहले दूरी बटे चाल। अब आगे लिख लीजिएगा, दूरी है 480 बटे चाल है आपका x, है ना, x है ना। चलिए इसको मान लेता हूं समीकरण 1, क्या मान लिया, समीकरण 1, ठीक है। अब चलिए, अब कह रहा था कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। अब क्या है, 8 किलोमीटर पर घंटा चाल कम करना है, ठीक है। अब नीचे लिखूंगा, यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होता, क्या होता, कम होता। तो कम होता तो कितना होता है, x माइनस 8 होता ना, चाल कितना होता, x माइनस 8 होता। अगर पहले x था तो 8 किलोमीटर अगर कम होता तो x माइनस 8 होता। और दूरी क्या होती, बताइए दूरी क्या होता, दूरी तो उतना ही चलना है ना, उसको 480 ही चलना है, ठीक है। अब बताइए समय, अब बताइए इसमें समय, अब कह रहे हैं कि जो समय है ना वो क्या होता कि वह उसी दूरी को तय करने में समय 3 घंटा अधिक ले लेती। कितने घंटा, 3 घंटा अधिक ले लेती। मतलब ये कि जितना पहले t1 समय लग रहा था, अब जो समय है ना वो 3 घंटा अधिक लगेगा। मतलब कि पहले के समय में और दूसरे के समय में अंतर है 3 घंटे का। कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का। तो देखिए अब क्या नीचे लिखेंगे, समय t2 बराबर, क्या लिखेंगे, समय, यहाँ पे लिखिएगा समय t2 बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा 480 बटे चाल कितना है x माइनस 8 हो जाएगा, समझिए। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में यही कहा था कि जो समय है ना वो दोनों के बीच में 3 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है, ठीक है। अब ये 3 घंटे का जो अंतर है, इसका मतलब कि T2 जो टाइम है ना, T2 जो टाइम है, सोचिए T2 में से अगर T1 को घटा दें तो कितने घंटे के बराबर हो जाएगा, 3 घंटे के बराबर। आप इसको नोट करिए, चलिए हो गया। चलिए अब मैं ऊपर से रफ करता हूं, देखिएगा। अब क्या कह रहा था, अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, एकदम बेसिक सा, ठीक है। T2 क्या होता है, 3 घंटा अधिक ले रहा है ना, दूसरे वाला क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है, ठीक है। अब अधिक ले रहा है तो इसमें से T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, तो T2 माइनस T1 बराबर 3 घंटा। यही ना हुआ, क्योंकि 3 घंटा तो अधिक ले रहा था, तो दोनों के टाइमों के बीच का 3 घंटे का अंतर है, तो ये हो गया। चलिए अब ये 480, T2 का मान कितना है 480 बटे x माइनस 8 माइनस T1 का मान कितना था 480 बटे x बराबर हो गया 3। बस यही था। ये करिए, देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा x माइनस 8, ठीक है। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो ये x बचेगा। अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 480x, ठीक है। फिर माइनस इस 480 को x माइनस 8 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 480, है ना, x में करेंगे तो 480x, फिर इस माइनस से माइनस, यानी आप लिखेंगे कैसे, देखिएगा
ऐसे लिखेंगे, ऐसे बराबर कितना 3। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस ये हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा x, माइनस का माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस 480 गुणे 8, 480 गुणे 8 बराबर तिरछा गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3x कोष्टक में x माइनस 8। ये हो गया। अब देखिए 480 प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, इसको गुणा कर लीजिए। 8 0 0 8 8 64 और 32 यानी 4 36 है ना, 3640 बराबर इसको गुणा करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, चलिए अब इसको एक साइड कर लीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 24x ये उधर जाएगा माइनस 36 40 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें देखिए 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 8x है ना, माइनस 3 एकम 3, ठीक है, और 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे 38 40 है ना, गुणा करने पे 38 आएगा। देखिए 38 होगा क्योंकि देखिए 8 से करेंगे 8 0 0 8 चौक 32 है ना, सॉरी 8 8 64 64 का 4 और 6 8 चौक 32 और 6 38 ऐसे हुआ। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 एकम 3 और आपका बचा, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे बचा 3 दूना 6 और 3 8 24 और ये हो गया 0, ये बराबर 0। यानी हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं ऐड नहीं किया, तो आप लोग सही से करिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल आपका ये आंसर होगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 इक्वल टू 0। ये पूरा प्रश्नावली 4.1 का पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आप रिप्लाई दिया करिए। ठीक है, और अपना जो सुझाव है वही बताया करिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।